हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब आज हम समझेंगे कि समुदाय के जो है वो कितने तरह के प्रकार जो है वो हैं। तो आपको मैं बता दूंगी, मेनली हम जो है वो 4 तरह के प्रकारों को जो है वो पढ़ते हैं। मेनली हम बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी जो है वो हमारी देखने को मिलती है कि मेनली हमारी 4 तरह की टाइप्स की कम्युनिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। दैट इज रूरल कम्युनिटी, सबअर्बन कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी। अगर हम बात करें रूरल कम्युनिटी की तो वो क्या है उसे देखेंगे। तो रूरल कम्युनिटी जो है वो क्या है कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ये जानी जा सकती है कि विलेज की कम्युनिटी, मतलब जो गांव से संबंध जो है वो रखती है। ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रामीण समुदाय जो क्या होता है जिसमें हमारे ग्राम आ जाते हैं, मतलब हमारे गांव जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करें रूरल एरियाज की या रूरल कम्युनिटीज की तो वहां पे क्या होता है, हम बात करते हैं विलेजेस की, मतलब जो हमारी छोटी छोटी बस्तियां यहाँ देखने को मिलती है, छोटे छोटे गाँव देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिस विलेज इज द ओल्डेस्ट परमानेंट कम्युनिटी ऑफ मैन। अगर हम बात करें गाँव की तो ये क्या है, सबसे पुराना और सबसे ज्यादा स्थायी, मतलब सबसे ज्यादा परमानेंट समुदाय है किसका, मनुष्य का। ठीक है, देन अगर हम बोल रहे हैं तो बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच इज द ओल्डेस्ट एंड परमानेंट कम्युनिटी ऑफ मैन। ठीक है, सबसे पुरानी, ठीक है, ओल्डेस्ट आपको बतानी है या सबसे परमानेंट कम्युनिटी कौन सी है, एक मनुष्य की, एक मैन की, एक पर्सन की, तो दिस इज अ विलेज। ओके, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करें रूरल कम्युनिटी की, यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो रूरल कम्युनिटी लिव्स इन विलेजेस। ठीक है, ये कहाँ रहती हैं, गांव में जो है वो देखने को मिलती है, मतलब वहां रहते हैं। देन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वहां पे जो कल्चर्स होते हैं, जो हमारी संस्कृति होती है, परंपराएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, रिच होती हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध होती हैं। देन डिपेंडेंट ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट, ये कहीं ना कहीं क्या होती है, सबसे ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट होती है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के पे। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स मतलब वहाँ की जो वेदर है, ठीक है, वहाँ का कैसा मौसम है, ठीक है, कैसा क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ की वाटर जो है वो कैसा है, ठीक है, इन सब पे वो डिपेंड होते हैं, जो भी अपने एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें रूरल कम्युनिटीज में। देन ये क्या होती है, मोस्टली जो है डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे। देन यहाँ पे जो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी होती है। ठीक है, देन यहाँ पे रिलेशन जो होते हैं वो इंटीमेट होते हैं, इंटीमेट ग्रुप रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं, घने होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब होमोजीनियस होते हैं। देन सोशल सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं इसमें, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोशल सर्टिफिकेशन की बात करें तो मतलब सामाजिक स्तरीकरण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें होमोजीनियस इन नेचर, मतलब प्रगति में क्या जो है वो सजाते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। देन सोशल मोबिलिटी आ गई हमारी। ठीक है, किस तरह से जो है वो सामाजिक, किस तरह से गतिशीलता जो है वो देखने को मिलती है हमें रूरल कम्युनिटीज के अंदर। सोशल यूनिटी मतलब सॉलिडारिटी देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिलीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इस सबको हम क्या बोलते हैं, रूरल कम्युनिटी जो है वो बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, जिसमें हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन कम्युनिटी की। तो अर्बन कम्युनिटी मीन्स द सिटी कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जिसमें क्या होते हैं, हमारे शहरी समुदाय जो है वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्बन कम्युनिटी, मतलब नागरिक समुदाय। ठीक है, रेफर्स टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लार्जली पॉपुलेटेड एरियाज देखने को मिलते हैं। और हम क्या बोलें तो ये क्या होते हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हैं। ठीक है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी सारी मार्केट्स मिलेंगी जिसमें लोग काम कर रहे हैं, बड़े सारे वर्क प्लेसेस मिलेंगी। ठीक है, बड़े तरह की, ठीक है, कोई मार्केट है, कोई मॉल्स हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो बड़े तरह की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो है वो देखने को मिलेंगी सिटीज़ के अंदर। ठीक है, कम्युनिटीज़ के अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, दैट इज़ अ अर्बन कम्युनिटी। देन टिपिकली एज स्मॉलर लिविंग स्पेसेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आमतौर पर रहने की जगह जो होती है वो क्या रहती है, छोटी सी होती है। मतलब छोटी होती है, मतलब कि किस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं, आप देखें कि अगर हम बात करें अर्बन कम्युनिटी की, तो बिल्डिंग्स के साथ जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, बड़े सारे बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऊंची ऊंची इमारतें जो है वो इस तरह से जो है वो हमें अर्बन कम्युनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रूरल कम्युनिटी की तो आपको एक घर जो है यहाँ देखने को मिलेगा, एक घर यहाँ देखने को मिलेगा, एक घर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक घर यहाँ देखने को मिलेगा, एक घर यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, हमारी रूरल कम्युनिटी कहलाएगी। बट अगर हम बात करें अर्बन कम्युनिटी की तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलर लिविंग स्पेस होता है, मतलब रहने की जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो होती है। ठीक है, एंड इजीली एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बट अगर इसकी हम एडवांटेज की बात करें
अर्बन कम्युनिटी में क्या होता है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, सार्वजनिक परिवहन जो होते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमें पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम बात करें सब अर्बन कम्युनिटी की। तो हमने पढ़ा रूरल कम्युनिटी क्या है, देन हमने पढ़ा कि अर्बन कम्युनिटी क्या है। तो अब सब अर्बन कम्युनिटी क्या है, जो रूरल कम्युनिटी होगी देन जो आपकी अर्बन कम्युनिटी होगी। ठीक है, जो आपकी रूरल कम्युनिटी है और अर्बन कम्युनिटी के जो बीच की कम्युनिटी होगी दैट इज अ सब अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में देखें तो एक आती है हमारी, मैंने आपको बताया कि रूरल कम्युनिटी, एक आती है हमारी अर्बन कम्युनिटी। तो रूरल कम्युनिटी के बीच में जो हमारी आ जाती है दैट इज सब अर्बन कम्युनिटी। मतलब ये ना ही बहुत ज़्यादा रूरल कम्युनिटी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा अर्बन कम्युनिटी होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब शहर के पास ही जो है वो स्थित होती है। मतलब अगर हम देखें तो सब अर्बन कम्युनिटी, मैंने क्या बताया आपको कि सब अर्बन कम्युनिटी क्या होगी, दैट इज अ कम्युनिटी इज ऑफन लोकेटेड नियर अ बिग सिटी एंड एरिया राइट आउटसाइड ऑफ द सिटी। मतलब एक प्रकार का समुदाय जो अक्सर किसी बड़े शहर के पास स्थित होता है। ठीक है, यह शहर के ठीक बाहर का क्षेत्र हम जिसे बोल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सब अर्बन कम्युनिटी बोलेंगे। देन सब अर्ब्स हैव स्मॉलर पॉपुलेशन। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं, लेकिन कम होती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें अर्बन कम्युनिटीज की। ठीक है, अर्बन कम्युनिटीज में आपको बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो होंगी वो कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये होते तो है शहर के पास ही, लेकिन वो जो है कम होती हैं, बिल्डिंग्स जो है वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें अर्बन कम्युनिटीज की। यहाँ एक फैमिली का जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होगा एज कम्पेयर टू अर्बन कम्युनिटीज के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोर स्पेसेस जो है वो देखने को मिलती हैं, लार्जर होम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, बड़े बड़े आपको घर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े घर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बड़ी ज्यादा खुली जमीनें होती हैं। ठीक है, ज्यादा जो है वो ग्रीनरी वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्लांट्स जो है वो देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, ग्रीनरी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्राइबल कम्युनिटी। तो ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, एक ऐसी जनजाति जो क्या होती है, ट्राइब का मतलब आ गया जिस तरह से आपने बहुत तरह के ट्राइब जो है वो देखे होंगे, जैसे हमारे खासी ट्राइब आते हैं, हमारे गारो ट्राइब आते हैं। ठीक है, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। तो अगर मैं आपको बता दूं, हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटी की, तो ट्राइबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होगी, वो जनजाति होगी जो पहाड़ी या जंगल के एरिया में रहती है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक एरिया, डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें उनका अपना एक कल्चर होता है, अपने रिलीजन होते हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी धर्म होता है, या हम बोल सकते हैं उनकी अपनी मजबूत पहचान होती है, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी यहाँ पे होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होती है, तो दैट इज अ ट्राइबल कम्युनिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कम्युनिटी। ठीक है, देन आउन लैंग्वेज होती है, अपना एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। देन इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है टू देयर ओन कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए। मतलब क्या होगी, एक अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, मतलब अपनी एक यूनिटी होती है, सेंस ऑफ यूनिटी, एकजुटता की बात करती है ये कम्युनिटी। ठीक है, देन इसमें भी फीलिंग होती है कि हम, ठीक है, हम ट्राइब्स हैं। ठीक है, वी आर ट्राइब्स। देन इसमें क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, अगर हम देखें तो अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज जो है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो और कितने तरह की टाइप्स जो हैं कम्युनिटीज की हमें देखने को मिलती हैं, अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड करें अलग अलग बेसिस पे। तो सबसे फर्स्ट हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर हम देखें तो दैट इज अ फिजिकल कम्युनिटी, देन वर्चुअल कम्युनिटी। दो तरह की हमें जो है कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन में हम देखें तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिजिकल कम्युनिटी हम उन्हें बोलेंगे जिसमें क्या होता है, जब एक हम ऑक्यूपाई करती है एक कम्युनिटी, क्या ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, हमें जो है वो चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, बड़े बड़े ज़्यादा हमें जो है वो चीज़ों को जो है यहाँ पे आपको अगर रिटर्न डिस्क्रिप्टिव व्यू से पढ़ाना शुरू कर दूँ या रिटर्न वे से पढ़ाना शुरू कर दूँ तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम जो है वो प्रिसाइज में चीज़ों को करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं चाहिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव मटेरियल नहीं चाहिए, आपको प्रिसाइज मटेरियल चाहिए, जो आपको क्वालिटेटिव मटेरियल जो है आपको चाहिए। तो मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। देन इसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी, फिजिकल है। ठीक है, फिजिकल कम्युनिटी की बात करें तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा यहाँ पे पीपल्स का। देन यहाँ एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया आ जाएगा, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे कोई कंट्री है, कोई सिटी है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी, या कोई विलेज है तो वो क्या हो गया, हमारा फिजिकल हमें दिखता है। ठीक है, जो फिजिकली प्रेजेंट है। देन वर्चुअल कम्युनिटी वो कम्युनिटी आ जाएगी जो हमारे सोशल नेटवर्किंग के साथ
रिलेट करती है, ठीक है। जैसे जो एग्जिस्ट करती है, साइबर स्पेस हो गया हमारा, देन हमारे सोशल नेटवर्क्स हो गए, ठीक है। वो नेटवर्क्स जैसे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी आ गई, हमारी फेसबुक कम्युनिटी आ गई, ट्विटर कम्युनिटी आ गई, ठीक है, इसमें आप फेसबुक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत ज़्यादा है। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखें तो आपको कुछ स्मॉल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं कम्युनिटी के अंदर, देन कुछ समुदाय के अंदर आपको लार्ज कम्युनिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें स्मॉल कम्युनिटीज़ की, तो स्मॉल कम्युनिटीज़ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है फैमिली का। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी, ठीक है। देन इसमें हम देख सकते हैं, हमारा आ जाता है इसके अंदर हम देखें तो हमारे कोई एक टीम है, ठीक है, ये भी एक स्मॉलेस्ट कम्युनिटी है। जैसे हम बात करें अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की, तो वहाँ पे आपको पता है कि 11 प्लेयर्स जो है मेन जो है वो हमारे रहते हैं, ठीक है। वो क्या है, कहीं ना कहीं स्मॉल इन साइज है, वो भी एक तरह की कम्युनिटी है, ठीक है। देन अगर हम बात करें लार्ज कम्युनिटी की, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल जो होंगे, नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो क्या होंगे, बड़े ज़्यादा होंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लो डिग्री ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलती है। मेन ये आपको मैं पॉइंट्स बता दूं, लो डिग्री ऑफ यूनिटी होगी, बट यहाँ पे क्या होगा, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, मतलब हाई लेवल ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन को आप यूनिटी भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। फॉर्मल में आ जाएगा कि जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा जिसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो स्कूल क्या है, स्कूल हमारा एक फॉर्मल कम्युनिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बात की स्कूल की। देन इनफॉर्मल में अगर हम देखें तो इनफॉर्मल में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारी आती है, फॉर्मल में हमारा आ गया स्कूल, और अगर हम बात करें इनफॉर्मल की तो इनफॉर्मल में हमारा आ जाएगा, जैसे हम बात करें इनफॉर्मल में हमारी एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगी, दैट इज अगर हम देखें तो वो आ जाएगा हमारा पीयर ग्रुप, ठीक है। पीयर ग्रुप जिसमें हमारे सेम एज और सेम इंटरेस्ट, या हम बोल सकते हैं हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होता, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिटीज़ जो हैं वो कहलाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप की, तो हमें जो वॉलंटरी कम्युनिटीज़ हैं, वॉलंटरी हमें जो ऐसे पीपल्स जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं बाय चॉइस, ऐसी कम्युनिटीज़ को अपनी चॉइस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हमारे हो गए एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कोई चैरिटी है या कोई मूवमेंट है, ठीक है, उसमें खुद से भाग नहीं लेना, वो क्या आ गया हमारा, वॉलंटरी कम्युनिटीज़ आ गई। देन अगर हम बात करें इनवॉलंटरी, मतलब जो हमारे अपनी चॉइस से नहीं होती, मतलब हमें इनवॉलंटरी जो है देखने को मिलती है, जैसे जो पीपल जो है वो बिलोंग होते हैं, पीपल बिलोंग टू बाय बर्थ, ऐसी कम्युनिटीज जो हमें क्या करती हैं, बाय बर्थ जो है बिलोंग हमें होती हैं लोगों में, ठीक है। या हम बोल सकते हैं या कोई भी तरह का कोई सर्कमस्टांस ऐसा हो जाता है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो कम्युनिटी बनती है, दैट इज इनवॉलंटरी कम्युनिटीज। और अगर हम बात करें इंट्रैक्शन की, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब इंट्रैक्शन से समझ आ रहा है कि बातचीत की बात की जा रही है, तो वो हमारी आ जाएंगी दो तरह की, जिसमें हमारी कोई कम्युनिटी ऐसी होगी जिसमें डायरेक्ट कम्युनिटीज़ होंगी या इनडायरेक्ट होंगी, मतलब जो इंट्रैक्शन होगा कम्युनिटीज़ के अंदर वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएंगी, जिसमें हमारा फ्रिक्वेंट या हम बोल सकते हैं रेगुलर क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, जल्दी जल्दी से रोज़ का इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारा कोई वर्क प्लेस है, तो डैट इज़ हमारा आ गया डायरेक्ट कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। देन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट कम्युनिटी की, तो इनडायरेक्ट कम्युनिटी में हमारा क्या आ जाएगा, जिसमें अगर हम देखें तो ये इन्वॉल्व होता है हमारा, जिसमें हमारा आ जाता है कैजुअल एंड एक वर्ड आता है यहाँ पे स्पोरेडिक, मतलब स्पोरेडिक इंट्रैक्शन क्या हो गया कि एक तरह का ऐसा इंट्रैक्शन जो क्या होगा आपका अचानक से हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कम्युनिटीज़ के अंदर आएगा ऐसा इंट्रैक्शन जो हमें इनडायरेक्ट कम्युनिटीज़ के अंदर या इनडायरेक्ट कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारा आ जाएगा, जैसे कोई नेशन है, ठीक है। अब नेशन जो है आपको पता है कि बड़ी सारी कम्युनिटीज़ जो है वो क्या बनता है, एक नेशन जो है वो बनता है। वो नेशन जो है वो एक ऐसा
हम बोल सकते हैं ऐसी कम्युनिटी है जिसमें क्या होता है, इंडायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। देन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पर्पस मतलब कि एक तरह का हम बोल सकते हैं कि उनका क्या गोल है, ठीक है। तो उनका क्या होगा, कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे पीपल्स, ऐसी कम्युनिटीज जिनके जो गोल होंगे वो क्या होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होगा, या उनकी क्या होंगे, कॉमन प्रैक्टिसेस होंगी। इसमें भी दो तरह की हमारी आ जाती हैं टाइप्स, जिसमें हम बात करें तो हम बात करें कॉमन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है स्पोर्ट्स का, ठीक है। कोई स्पोर्ट है, स्पोर्ट क्लब है, या हम बोल लें तो इसमें हमारा आ जाएगा, जिस तरह से हम बोलें इसमें हमारे बड़े तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं हमें, जैसे ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे हम बोलें तो एक स्पोर्ट क्लब है, ठीक है। देन इसमें हमारा आ जाएगा जैसे कोई एक बुक का क्लब है, ठीक है। ये क्या है, इनमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स क्लब है या कोई बुक का क्लब है, तो इसमें क्या होगी चीज़ें जो है, हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो है वो बेस्ड होती हैं पैशन पे, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं किसी हॉबी या किसी टॉपिक पे जिनका इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा, दैट इज अ कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटीज। एंड देन अगर हम बात करें तो कॉमन प्रैक्टिसेस में, तो प्रैक्टिसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आती है कि जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ हैं प्रैक्टिस में काम कर रही हैं, ठीक है। और उनका जो काम करने का तरीका है उसमें क्या होगी, जैसे हम बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। प्रोफेशनल के बेसिस पे हम बोलें, यहाँ पे प्रोफेशनल के स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई थिंक मुझे एक ऐप जो है वो ज़्यादा डाल दी है, यहाँ पे ESSIONAL होता है ना प्रोफेशनल, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा रिमूव करेंगे इसको, प्रोफेशनल को। तो प्रोफेशनल PROFESSIONAL प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब अगर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। कोई वूमेन है वो कोई फैक्ट्री लगाती है, ठीक है। उसकी फैक्ट्री है किसी मान लीजिए पिकल की फैक्ट्री है कोई, ठीक है। कोई फैक्ट्री है पिकल की, तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, उस चीज़ में जो है वो बड़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पीपल होते हैं बड़े ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका कॉपरेशन होता है आपस में बड़ा अच्छा, कि वो किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को जो है वो प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। उनमें क्या करते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनोवेशंस होती हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर। तो इसमें हम बोलेंगे कि कॉमन प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस आ जाएंगी या वो कम्युनिटीज़ आ जाएंगी जो बेस्ड ऑन शेयर स्किल और नॉलेज, ठीक है। अब वो स्किल आपका किसी स्किल जो है वो आपका किसी टीचिंग का स्किल हो सकता है, ठीक है। किसी आर्ट का स्किल हो सकता है, या किसी भी आपको प्रैक्टिस, किसी भी तरह की कोई भी प्रैक्टिस है, ठीक है। चाहे वो आपका नॉलेज है, आपका किसी भी तरह का स्किल है, या कोई भी एक्टिविटी है, तो वो क्या होगा, आपकी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रोफेशन है किसी ग्रुप का, ठीक है, जिसमें वो क्या होंगे, बड़े ज़्यादा एक्सपर्टाइज होंगे, या उनमें बड़ा ज़्यादा कोलैबोरेशन होगा, या इनोवेशन जो है वो देखने को मिलेंगी। वो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन प्रैक्टिस जो है वो कहलाएगा। तो इसी के साथ जो है अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी आइडेंटिटी से मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि वो बेस्ड होता है हमारा बर्थ पे। तो ये वही टाइप्स हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ नहीं रखिएगा, ठीक है। ये आपको जो है वो कहीं ना कहीं इसको रहने दीजिए आप। इसमें हम दो ही तरह के पढ़ेंगे, एक है एथनिक ग्रुप और एक है हमारा रिलीजियस कम्युनिटीज़। जिसके अंदर हम बात करें एथनिक ग्रुप में क्या आ जाएगा कि वो कम्युनिटीज़ जो हमारी बेस्ड होती हैं कास्ट पे, मतलब जातीय समूह, ठीक है। जिसमें क्या रहता है, जो हमें बेस्ड होती हैं बाय बर्थ से, ठीक है, जो हमें मिलती हैं बाय बर्थ से, ठीक है। देन हम बात करें रिलीजियस कम्युनिटी की, वो कम्युनिटीज़ जो हमें मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। वो रिलीजन के बेसिस पे, फिर वो रिलीजन जो है वो कोई भी हो सकता है। वो रिलीजन चाहे इस्लाम का है, ठीक है, चाहे हिंदू का है, चाहे मुस्लिम्स का है, चाहे हम बोल सकते हैं क्रिश्चियन का है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी रिलीजन है, तो वो क्या होंगी, हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ कहलाएंगी। या हम बोल सकते हैं एथनिक ग्रुप में अगर हम बात करें तो जैसे हमारा कास्ट आ जाता है, जो हमें बाय बर्थ मिलता है, तो ये वो है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं हम देखें तो ये भी हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर आ जाता है, लेकिन ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इनहेल CO3 को। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को शेयर कीजिएगा कि बाकी के फ्रेंड्स भी जो है वो अच्छे से जो है वो टॉपिक्स को पढ़ सकें।